हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्राम समाज एवं विकास व कृषि विज्ञान का चैप्टर में फर्स्ट ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, भूमापन सर्वेक्षण ये होता क्या है? ठीक है, लेखपाल और चकबंदी लेखपाल को भूमापन सर्वेक्षण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके लिए उनको भूमापन में प्रयोग आने वाली प्रमुख यंत्रों का मापन की इकाइयों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भूमापन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्रों में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? तो किसका है? जरीब का। ठीक है, अब जरीब किसको बोलते हैं? छल्ला, मतलब जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब गट्ठा क्या होता है? गट्टा क्या होता है? गट्टा से तात्पर्य क्या है? जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है, जिसे जो छोटी लंबाई नापने के काम आता है। जैसे आपका कोई लाइन है, ठीक है, उसका जो 10वां अंश होगा, ठीक है, उसका जो 10वां अंश होगा वो किसके बराबर होता है? एक जरीब के, ठीक है, या गट्ठा के। ठीक है, अब आपका गट्ठा बना किसका होता है? इसको ध्यान दीजिएगा, गट्ठा किसका बना होता है? बांस का। भूमापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र होने के कारण इसका दीर्घकाल से प्रयोग किया जा रहा है। जरीब कई प्रकार की होती है, लेकिन इसमें कुछ शाहजहानी जरीब तथा गंटरी जरीब, ठीक है, कौन कौन सी जरीब? एक शाहजहानी, दूसरा गंटरी जरीब का प्रचलन सबसे अधिक रहा है। अब शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है। ठीक है, 165 फीट लंबी शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच लंबी फुल 200 कड़ियां होती हैं। इसके द्वारा किया गया भूमापन थकवास्ट, मतलब समझे, थकवास्ट सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 132 फीट। ये ध्यान दीजिएगा, शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट और गंटरी जरीब की लंबाई 132 फीट। गंटरी जरीब में क्या है? गंटरी जरीब का आविष्कार ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था। ठीक है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा? गंटरी जरीब पड़ा। ठीक है, 132 फीट लंबी जरीब में 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियां होती हैं। ठीक है, अब गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कड़स्ट्रल सर्वेक्षण। ठीक है, जो गंटरी जरीब से आपका भूमापन जिसे किया था उसके क्या बोलते हैं? कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। अब उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना कैसे है? उत्तर प्रदेश भू नापने के निम्नलिखित पैमाने हैं। ठीक है, पहला आपका है एक लाठा, जिसको 99 इंच या फिर 8 फीट 3 इंच भी बोल सकते हैं। ये किसके बराबर होता है आपका? ठीक है, दूसरा आपका है 20 उन्नवांशी। ठीक है, इसको हम एक क्या बोल सकते हैं? एक पंचवांशी के बराबर होता है। अब आपका 20 कंचवांशी किसके बराबर होता है? जो कि आपका एक बिस्वा या एक वर्ग लाठा के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 20 मतलब 20 विश्वांशी या फिर 20 वर्ग लाठा किसके बराबर होता है? आपका एक बिस्वा के। ठीक है, अब 20 बिस्वा के बराबर क्या होता है? एक बीघा या फिर 3025 वर्ग गज 20 बिस्वा के बराबर होता है। एक गज एक गज इलाही कितने के बराबर होता है? 33 इंच के। अब 66 गज इलाही क्या होता है? ये किसके बराबर होता है? 55 गज इलाही के। ठीक है, नेक्स्ट है एक बीघा। एक बीघा आपका कितने? 55 गुणे 55 मतलब 55 वर्ग गज के बराबर होता है। 8 बीघा आपका कितना होता है? 5 एकड़। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपका ये 8 बीघा और दूसरा लाठा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण नापक इकाइयां कौन कौन सी है? 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 0.039 इंच होता है आपका 1 मिलीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर या फिर 0.394 इंच। नेक्स्ट है आपका 1 डेसीमीटर, इसमें कितना होता है? 10 सेंटीमीटर या फिर 3.94 इंच। ठीक है, फिर आपका है
10 डेसीमीटर ये आपके कितने बराबर होता है, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 1.094 गज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 मीटर। 10 मीटर आपका होता है 1 डेकामीटर या फिर 1 डेकामीटर के बराबर। अब 10 डेकामीटर किसके बराबर है, 10 डेकामीटर हेक्टोमीटर, ये आपका होता है 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 10 हेक्टीमीटर किसके बराबर होता है, ये आपको होता है 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर। ठीक है। 1 मीटर आपका किसके बराबर होता है, 1.094 गज के बराबर। 1 एकड़ ये आपका होता है 4840 वर्ग गज के बराबर। 1 एकड़ में कितना होता है, 0.40467 हेक्टेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका 1 एकड़। नेक्स्ट आपका है 100 हेक्टेयर, ये आपके किसके बराबर होता है, 1 वर्ग किलोमीटर के। अब होता है 8 फलांग, या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 मील भी बोल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब 1 मील में कितना आता है, 1.609 किलोमीटर। ठीक है। 1 एकड़ में, इसको भी देख लेना भैया। ठीक है। 1 एकड़ में आपका कितना होता है, 10 वर्ग गज जरीब, या फिर इसको बोलते हैं गंटर्स। बोला था ना आपने, गंटर बोला था आपसे ना, गंटर, इसको देख लीजिएगा। 1 हेक्टेयर ये आपका होता है 100 एयर के बराबर। ठीक है। आपका होता है राजस्व विभाग, ये क्या होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत 5 विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं। ठीक है। मतलब राजस्व विभाग के अंडर आपके 5 विभाग हैं। ठीक है। पहला आपका कौन सा है, राजस्व परिषद, फिर आपका आता है चकबंदी आयुक्त, फिर आपका है राहत आयुक्त, फिर आपका है निर्देशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर आपका आता है प्रमुख संपादक या फिर इसको बोल सकते हैं जिला गजेटियर। ठीक है। सभी विभागाध्यक्षों का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, लखनऊ में, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। राजस्व विभाग के अंडर जितने भी विभाग आते हैं उनका सबका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1831 में, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। में इलाहाबाद में तत्समय विद्यमान, जो उस टाइम पर था, तत्समय उस टाइम पर था, एवं प्रचलित पूर्व व्यवस्था को समाप्त करके की गई थी। तब से यह परिषद शासन में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में क्रियाशील है, जो कि आज भी काम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, सन 1932 में परिषद को नायब तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करने तथा जिलाधिकारियों एवं मंडलायुक्त जो मंडल में काम करते हैं, ठीक है, के कार्य पर नियंत्रण के अधिकार प्रदान किए गए। मतलब 1932 में क्या हुआ, जो आपके नायब तहसीलदार हैं, इनकी नियुक्ति की गई। ठीक है। इनका ट्रांसफर जैसे होना था, इसका रूल बताया गया। फिर क्या हुआ, और इसमें क्या अपडेट किया गया, जो आपका जिलाधिकारी होगा या फिर मंडलायुक्त होगा, उनको वो कैसे, जो उनके मतलब तहसीलदार है या नायब तहसीलदार, उनके कार्यों पे कैसे उनको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। ठीक है। 1957 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया। ठीक है। मतलब न्यायिक व्यवस्था आपकी अलग कर दी गई और प्रशासनिक अलग। न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में। राजस्व विभाग का भी न्यायिक कार्यालय कहाँ पे है, इलाहाबाद में, तथा प्रशासनिक कार्यालयों का मुख्यालय लखनऊ रखा गया है। ठीक है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसको। न्यायिक कार्यालय के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य के लिए ICS संवर्ग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्य नियुक्त किए गए। 1957 में 1955-56 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद सृजित था, जिसे समाप्त करके क्या किस वर्ष में 1956-57 में प्रशासनिक सदस्य के रूप में सदस्य कर तथा सदस्य भूमि व्यवस्था की नियुक्ति परिषद मुख्यालय में की गई। ठीक है। वर्तमान समय में राजस्व परिषद द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों में अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कार्यक्रमों के द्वारा भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, वे आवासीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कृषक भूमि तथा आवास स्थलों का आवंटन तथा पट्टा धारकों जिनकी जमीन है की भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जा, ठीक है, अवैध कब्जे को हटाकर वास्तविक पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने आदि की कार्यवाही
त्वरित गति से चलाई जा रही है। ठीक है, फिर आपका क्या है, राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप यथा भूमि सुधार कार्य, राजकीय देयों की वसूली, राजस्व वादों में स्थिर सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया प्रगति, राजस्व भवनों का निर्माण, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, योजना एवं प्रशासन के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य तथा तहसील दिवस से संबंधित कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपका राजस्व परिषद की संरचना कैसे हुई। ठीक है, कैसे हुई, पहले एक उसमें अध्यक्ष होता है। ठीक है, फिर अध्यक्ष के अंदर आपके 2 डिपार्टमेंट है, 2 प्रशासनिक है और 7 न्यायिक सदस्य। 2 प्रशासनिक में क्या होगा आपका, ये सीधा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में। 7 न्यायिक मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, अब 7 न्यायिक सदस्य कौन कौन से हैं, पहला आपका है 7 न्यायिक सदस्य जिसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। फिर उसके अंडर आता है आपका मंडलायुक्त। ठीक है, फिर आपका आएगा अपर मंडलायुक्त, देन आपका जिलाधिकारी, फिर उसके अंडर में अपर जिलाधिकारी, फिर आपका आता है उप जिलाधिकारी, देन तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर उसके बाद राजस्व निरीक्षक, देन लेखपाल। मतलब कि ये एक सीरीज है और ये आपको मतलब क्या इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, अब राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य क्रिया, राजस्व विभाग में कौन कौन से मेनली काम होते हैं, किस लिए डिपार्टमेंट मेनली बनाया गया है। ठीक है, पहला आपका है भूमि सुधार कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिए संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो ऐसे व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता। ठीक है, तो एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतः विकलांग व्यक्ति को द्वितीय वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है उनको किसके अंतर्गत अव्यय स्थल उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, का प्रावधान किया गया है। इसको जरा फिर से पढ़ें। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवार को जिनके पास पर्याप्त आवास नहीं है, जिनके पास घर नहीं है या फिर जिनके पास जमीन नहीं है, तो उनको घर तो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे रहने के लिए। ठीक है, वो किसके अंतर्गत होता है, प्रदेश प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत आपका ये आता है। ठीक है, फिर अब आपका आता है तहसील दिवस। इसमें क्या होता है, ठीक है, जन समस्याओं के निस्तारण, प्रमाण पत्रों, चेकों व अन्य सुविधाओं के वितरण केंद्र में के रूप में प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को प्रदेश के सभी जनपदों में तहसील दिवस का आयोजन होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, हाँ, अब खतौनी का कंप्यूटरीकरण। उत्तर प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 100% वित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रदेश की तहसीलों के चकबंदी से बाहर 9,99,949 ग्रामों की खतौनी के अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। ठीक है, अब किसानों को तहसील से कंप्यूटरीकृत खतौनी के उदाहरण प्रतिलिपि 15 रुपए शुल्क देकर उपलब्ध कराई जाती है। मतलब कोई भी किसान होगा, अगर उसको अपने खेत के बारे में डिटेल चाहिए या उसकी खतौनी निकलवानी है तो मात्र 15 रुपए में अपनी खतौनी निकलवा सकता है। ठीक है,
जब चाहे। किसानों के हित में कंप्यूटरीकृत खतौनी को इंटरनेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है।